प्रवेश परीक्षा के श्रृंखला में आगे की तरफ चलते हैं। मैं अजीत कुशवाहा आप लोग के ही यूट्यूब चैनल अजीत मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूँ। हम लोग आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चनों को लेकर हम लोग देखेंगे। उसी के श्रृंखला में यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रश्न है, उसको लेकर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट सम्स विल्स अमाउंट टू इतना। आपको हम लोग हर प्रैक्टिस सेट में यही देख रहे हैं कि आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चंस एक जरूर पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट सम्स विल्स अमाउंट टू 6600 इन 4 years एट 8% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये क्या दिया गया है, अमाउंट्स दिया गया है, न कि प्रिंसिपल्स दिया गया है, और प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चंस बना दिया गया है। हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए इसको सिंप्लीफाई हल कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के लिए SI इक्वल टू, आप जानते हैं SI इक्वल टू PRT बटा में 100 होता है। ये फार्मूला आप लोग को मालूम है। अगर यह प्रिंसिपल्स दिया रहता तब तो बहुत ही आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर लेते, लेकिन यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ही ज्ञात करना है, अमाउंट्स दिया गया है। तो यहाँ पे SI इक्वल टू, हम पहला एक इक्वेशन बना ले रहे हैं। SI इक्वल टू P को P ही रहने दे रहे हैं और R दिया गया 8%, तो 8% इंटू T के जगह पे दिया गया 4 years, तो 4 डिवाइडेड 100 कर ले रहे हैं और इसको हम यहाँ कैंसिल कर ले रहे हैं। तो देख लीजिए ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कुछ कट रहा है, ये 25 टाइम्स हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये 8p बाई में कितना आ गया, 25 आ गया। SI इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए SI इक्वल टू हमको मालूम होना चाहिए कि A बराबर क्या होता है, A बराबर P प्लस SI होता है, A बराबर P प्लस SI होता है। तो यहाँ से हम लोग P को P ही रहने दे रहे हैं और A इक्वल टू ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पे जितना वैल्यू दिया गया है कितना, 6600 इक्वल टू P को P ही रहने दे रहे हैं। SI इक्वल टू ये लिख दे रहे हैं 8p/25। ऐड कर लीजिए 25 से 25 और इसमें क्या हो, कितना हो जा रहा है, 6600 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप 33 हो जा रहा है, 33p/25 या P इक्वल टू कितना हो गया, 6600 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड 33। कैंसिल कर देंगे, 2 टाइम्स आ जाएगा, 200 और 200 में तो इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये 2 टाइम्स 0 ऑटोमेटिक्स हो जाएगा और ये 25 2 या 50 हो जाएगा, तो 50, ये 5000 आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। तो इस प्रकार से हमने यही आपसे पूछा जा रहा था कि कितना प्रिंसिपल कितना होगा। सम आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट सम्स विल्स अमाउंट टू इतना इन 4 years एट द पर एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज की दर से उसका प्रिंसिपल कितना होगा, तो ये 5000 आपका प्रिंसिपल होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ही ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है। अब देख लेते हैं उसमें क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये यूनिट से है, तो एक देख लीजिए, यूनिट से भी क्वेश्चंस आपके कुछ पूछ लिए जा रहे हैं। मात्रक को आपको चेंज करना है। क्या कह रहा है कि ये 5045 ग्राम्स इक्वल टू केजी में दे दिया गया। यहाँ पे देखिए हम विकल्प को भी शामिल कर लिए हैं। अन्य क्वेश्चनों में, कई क्वेश्चनों में हम विकल्प नहीं शामिल कर रहे हैं, उसको आप लोग को प्रैक्टिस करना है। अब ध्यान दीजिए इसमें हम विकल्प को शामिल कर लिए हैं, इसलिए क्योंकि यह इसको डायरेक्टली कन्वर्ट किस में लाना है, आंसर आपको मालूम होना चाहिए उसी के रूप में। तो ये कह रहा है कि ग्राम इक्वल टू, तो ये देखिए ऑप्शंस में क्या, केजी और ग्राम में, दोनों में आंसर आपका दे रहा है। तो अब देखिए जब केजी में और ग्राम में दिया गया है तो हम जानते हैं कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 केजी होता है। तो इस ग्राम को कन्वर्ट करना है हमको किग्रा में, तो 1000 से क्या कर दे, डिवाइडेशन कर दे। तो ये क्या है, 50,045 ग्राम है, क्या है, ग्राम है। तो इसको हम 1000 से डिवाइडेड कर दिए तो यह केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 पॉइंट पे प्लेस लगा देंगे तो 5.045 ये क्या हो जाएगा, केजी आ जाएगा। तो इस प्रकार से 5 केजी और ये क्या 45 ग्राम आपका आंसर होगा। तो जिस विकल्प में ऐसा दिया गया होगा तो
5 kg और 45 ग्राम, यही आपका आंसर बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर प्रैक्टिस कर लेना है, बड़ी ही आसानी से आप लोग को इस तरह के क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अवश्य इस तरह के क्वेश्चनों को आसानी से कर लेंगे। अन्य जो भी क्वेश्चनों में यदि कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमारे बेहिचक मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य सुझाव दीजिए, मैं आप लोग के सुझाव का स्वागत करूंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। अगले क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी रेक्टेंगुलर स्लैब्स ऑफ इतना। देखिए पिछले वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, यहाँ पे भी पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग को जो भी ज्योमेट्री संबंधित है, रेक्टेंगुलर्स है, ट्राइएंगुलर्स है, पेरीमीटर्स है, ये इस तरह के टॉपिक्स को अवश्य और अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। देखिए अगेंस्ट पुनः क्वेश्चंस इसको हम लोग देख लेते हैं कि हाउ मेनी रेक्टेंगुलर स्लैब्स ऑफ इतना। पीछे वाले क्वेश्चंस में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें भी कोई रेक्टेंगुलर था और उसका पेरीमीटर इक्वल था किसके, स्क्वायर के बराबर, तो वहां पे लेंथ पूछा गया था। अब यहाँ पे देख लीजिए ये नंबर्स पूछे जा रहे हैं कि कितने स्लैब्स की जरूरत पड़ेगी। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर स्लैब्स ऑफ इतना सेंटीमीटर्स आर रिक्वायर्ड, मतलब 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के रेक्टेंगुलर स्लैब की कितनी जरूरत पड़ेगी यदि फ्लोर को क्या कवर करना है, फ्लोर्स ऑफ हॉल्स, और उसका एरिया इतना दिया गया है। देखिए तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, नंबर्स ऑफ क्या स्लैब्स, रेक्टेंगुलर स्लैब की संख्या हम कैसे ज्ञात कर लेंगे कि स्लैब की संख्या बराबर नंबर्स ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब्स, नंबर्स ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एरिया ऊपर लिख लेंगे। ध्यान देने वाली बात एक और है कि यहाँ पे सेंटीमीटर में यूनिट्स है, ये क्या है यूनिट्स मीटर्स में है। तो आपको पीछे बताया जा चुका है कि यूनिट सेम होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। यहाँ मीटर्स 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1200 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा थाउजेंड्स हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड इससे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका लगभग आंसर कितना आ जा रहा है। तो इसको हम लोग इसका लगभग आपका आ जा रहा है 15,000 आ जाएगा। ये 15,000 आ जाएगा, कैंसिल कर आप लोग देख लीजिएगा कितना आ रहा है। ये 15,000 के नियर अबाउट आना चाहिए, तो नंबर्स ऑफ स्लैब इक्वल टू 15,000 आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, इससे क्वेश्चंस कम पूछा जा रहा है, लेकिन इस टॉपिक्स भी यह भी महत्वपूर्ण है, कभी कभी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इस टॉपिक्स में प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू की चर्चा की गई है। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल्स में जाकर डिटेल्स में इसका पूरा वीडियो पड़ा है, उसको जरूर अवश्य पढ़ लीजिए पुनः क्रम से। चूंकि आप लोग का 29 अप्रैल को यह एग्जाम होने वाला है, उसके पहले आप लोग अच्छे तरीके से ये सारे वीडियो, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है तो सारे वीडियो को क्रम से देखने की कोशिश करिए और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन प्लेस वैल्यू से पूछा गया है। अब देखिए प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू की पुनः चर्चा यहाँ पे कर देते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है, इट्स सेल्फ नंबर्स। प्लेस वैल्यू जब भी कहा जाएगा तो जिसका भी प्लेस वैल्यू पूछा जाए, जिस डिजिट का, जिस नंबर का, तो इट्स नंबर्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्लेस, मतलब वह किस स्थान पर है। जैसे यहाँ पे आपका किस में ये दे रहा है कि 5, 8 और दे रहा है 4, 3, 5, 6 में 5 का प्लेस वैल्यू का सम पूछा गया है। ध्यान दीजिए 5 यहाँ पे इस नंबर्स में 2 प्लेस पे है, एक यहाँ है एक यहाँ पे, तो 5 तो रहेगा ही रहेगा। और यह इट्स नंबर प्लेस किस प्लेस पर है, पहले इसको देखेंगे तो ये किस प्लेस पे है, इसका निकालेंगे तो 5 और 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने टाइप्स क्या कर देंगे जीरो बढ़ा लेंगे, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 लाख हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। और इसी प्रकार से इसका जब निकालेंगे तो ये क्या 1 10 पे है, तो 5 मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये आपका आ जाएगा 50। अब इन्हीं का सम आपसे पूछा गया है। क्या पूछा जा रहा है? सम पूछा जा रहा है। तो सम इजकल टू क्या हो जाएगा? सम इजकल टू 5 से लाख्स 1 2 3 4 5 और इसमें 50 को ऐड कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 5 0 0 0 और ये 5। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। तो ये हम प्लेस वैल्यू से इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। यदि आपका फेस वैल्यू पूछा जाता है तो फेस वैल्यू इटसेल्फ नंबर्स होता है, उसमें किसी प्लेस से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। मान लीजिए किसी भी अंक का यदि फेस वैल्यू पूछा गया 6 का 5 का 3 का 2 का, तो इटसेल्फ नंबर इज नोन एज द फेस वैल्यू। वह 6 पूछा जाएगा तो 6 का फेस वैल्यू 6 होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 होगा। अर्थात जिस संख्या का आपका फेस वैल्यू पूछा जाएगा वही संख्या हो जाता है। लेकिन प्लेस वैल्यू में उसमें क्या, वह संख्या और वह संख्या किस प्लेस पे है उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से प्रश्नों को हम लोग समझ लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा गया है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यह टॉपिक्स तो बहुत ही इजी, परसेंटेज से अक्सर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन टॉपिकों को अक्सर आप लोग पर डे प्रैक्टिस में लगे रहिए। तो यहाँ पे देखिए केवल पूछ रहा है कि 150 परसेंटेज इज इक्वल टू, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसमें केवल 100 से डिवाइड कर देंगे। 150 परसेंटेज इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे 150 डिवाइडेड 100 कर लेंगे तो ये 0 0 से कैंसिल और ये 1.5 क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। कभी कभी परसेंटेज को क्या फ्रैक्शंस के रूप में भी पूछा जाता है, तो इस पे भी मेरा वीडियो एक बना हुआ है कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे बदलते हैं। तो अगर कोई भी दिक्कत होती है तो अवश्य हमारे वीडियो को आप लोग देखकर अपने शंकाओं को दूर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।